हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बने। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले एकेडमिक जो है वो करियर पूरा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मतलब कि 8th 9th 10th 11th 12th, ये जितने भी है इन सबको हमको क्रॉस करके मतलब कि आगे बढ़ते जाना पड़ता है पास करते हुए। बाद में नीट आता है। तो क्या बच्चे 10वीं के बाद नीट की तैयारी नहीं कर रहे? हाँ, कर रहे हैं। मतलब कि 10वीं के बाद में नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 11th और 12th ये जो दो हमारे साल है, इन्हीं 2 साल में का सिलेबस नीट में पूछा जाने वाला है। तो अगर हम 11th और 12th में अच्छे से मेहनत करते हैं तो नीट में हमारा हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर डॉक्टर बनने का ड्रीम है, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये 12वीं तक आना है, ठीक है। लेकिन क्या 12वीं तक आने से पहले भी हम डॉक्टर की तैयारी शुरू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 8वीं में है तो सबसे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है इंग्लिश पर, ठीक है। इंग्लिश के बाद साइंस पर, क्योंकि साइंस, हाँ साइंस तो सबसे इम्पोर्टेंट ही पार्ट है उसका। लेकिन साइंस भी कब समझ में आएगा? जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो 8 और 9th के एकेडमिक जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो साइंस हो, सब पर अच्छे से ध्यान दो। और एनसीईआरटी पढ़ो। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, वो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, उसकी वीडियोस भी बहुत सारी है यूट्यूब पर। मतलब कि आप चाहे स्टेट बोर्ड से पढ़ते हो, लेकिन अगर 8वीं की पढ़ाई आपकी हो रही है स्टेट बोर्ड की, वो करके आप एनसीईआरटी की 8वीं की जो किताबें हैं वो भी पढ़ो, स्पेशली साइंस और मैथ की, ठीक है। मैथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एप्टीट्यूड बढ़ेगा उससे। एप्टीट्यूड क्या चीज़ होती है? एप्टीट्यूड मतलब आपका दिमाग अच्छा होगा उसमें, ठीक है। 9वीं 9वीं में भी वही करना है, खुद की पढ़ाई तो करनी है, स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी की भी करनी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई 8वीं 9वीं से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं पढ़ सकते और फिर डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 8वीं 9वीं 10वीं इसमें आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 11वीं 12वीं आपको बहुत आसान जाएगी, ठीक है, बहुत आसान जाएगी। और समझो आप 10वीं हो चुके हैं, तो अब 10वीं होने के बाद में आपको 11वीं और 12वीं बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिर पीछे की किताबें नहीं पढ़नी, 11वीं 12वीं एनसीईआरटी से पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स मिलती है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन से, वो पढ़नी है। और उसके बाद में फिर नीट का पेपर देना है, ठीक है। और नीट के पेपर में आपका मकसद होना चाहिए 720 मार्क का जो है पेपर है, तो मैं 720 में से 720 मार्क्स लेकर आऊँ, ये आपका मकसद होना चाहिए, ठीक है। 720 में 720 मार्क्स लेकर आऊँ। उसके बाद में एमबीबीएस कॉलेज। एमबीबीएस कॉलेज भी गवर्नमेंट का होगा या प्राइवेट होगा? अब ऐसा नहीं है कि नीट की एग्ज़ाम करते ही आप डॉक्टर बन जाओगे। नीट की एग्ज़ाम करने के बाद में आपके मार्क्स अच्छे आने के बाद में आपको अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको 670 के तो ऊपर ही पकड़ना है। देखो, 670 के ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए आपको एमबीबीएस कॉलेज के लिए। एमबीबीएस कॉलेज हो गया। उसके बाद में कौन सा कॉलेज आपके, जो भी आप जहाँ पे भी आप रहते हो तो उसके नज़दीक कहाँ पर अच्छा कॉलेज है आप वो देखिएगा। वरना दिल्ली, मुंबई, नासिक, नागपुर, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है बड़ी महाराष्ट्र के अंदर या फिर गुजरात में, अलग अलग जगह पे जिस भी स्टेट से आप हो, तो आपको एमबीबीएस कॉलेज देखना है कौन सा अच्छा है। उसके बारे में रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। फिर गवर्नमेंट में आप चले गए तो, या फिर प्राइवेट में चले गए, वहाँ पर सेम प्रोसेस तो सेम रहने वाली है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 5 साल आपको निकालने होते हैं। हर साल में एग्ज़ाम होगी और वो एग्ज़ाम में पास होंगे तो आगे अगले साल में बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई नीट पास कर दिया डॉक्टर बन गए, नहीं। आगे भी एग्ज़ाम होते हैं और वो नीट से टफ होते हैं, ठीक है। आपको पढ़ना होता है, पढ़ाई कर सकते हैं आप, आपके अंदर वो काबिलियत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जमकर पढ़ाई करेंगे 8वीं 9वीं 10वीं में तो आगे भी आसानी होगी, ठीक है। तो बर्डन नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा। उसके बाद में फिर 5वीं में आप फिफ्थ 5वें साल में आप, उसके बाद में इंटर्नशिप होती है 1 साल की। मतलब पूरा जो है 5.5 साल या 6 साल तक जाता है। फिर आप कंप्लीट जो है डॉक्टर बन जाते हैं। ये मैं एमबीबीएस कॉलेज की बात बता रहा हूँ। लेकिन आप समझो आप चूज़ करते हैं बीएमएस, बीयूएमएस या फिर डीएचएमएस या फिर कोई दूसरा, तो अब इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम है कि बीएमएस जो डॉक्टर है वो जनरल फिजिशियन ही बन पाता है, जो मैंने आपको बताया। बीयूएमएस भी जनरल फिजिशियन, डीएचएमएस भी, ये सब जनरल फिजिशियन है। इसके ऊपर ये बनने पड़ते हैं जनरल फिजिशियन, जो मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर ही बढ़ नहीं पाते जनरल फिजिशियन के। अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है तो आपको एमबीबीएस ही करना पड़ेगा। एमबीबीएस एक दरवाज़ा है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, जिससे आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं डॉक्टरी फील्ड के अंदर। आपको सर्जन बनना है तो एमबीबीएस कंपलसरी है। एमबीबीएस के बिना आप सर्जन नहीं बन सकते। और उसके लिए आपको नीट
में कट ऑफ लेकर आना पड़ेगा, मतलब अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। और आपकी काबिलियत है ना कि आप कर नहीं सकते क्या, आप साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ नहीं सकते क्या? आप अगर ईमानदारी से पढ़ोगे, खुद के साथ ईमानदारी रख के, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका कोई भी, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो क्लियर हो जाएगा। ये था कि डॉक्टर कैसे बनना है, समझ में आया होगा, बहुत आसानी से बता दिया कि पहले आपको ये 8वीं 9वीं 10वीं ये क्लियर करना है, 8 9 10, वो क्लियर होने के बाद में 11 12 एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नीट, नीट क्लियर हो जाएगा आसानी से। और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एनसीईआरटी के अंदर वो भी देख लीजिए। फिजिक्स होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, केमिस्ट्री होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बायोलॉजी तो है ही, ठीक है। ये जो तीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को पढ़ना है, बस 3 सब्जेक्ट है, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं, लेकिन इन तीनों में आपकी एकदम पावरफुल हैंड होना चाहिए। अगर हो सका तो हम इस परफेक्ट क्लासेस पर भी इसके अपलोड करेंगे चैनल पर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लेक्चर्स, ठीक है। तो समझिए आप कि इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आपको आपकी काबिलियत बढ़ानी है, ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं तो आपको जो मिलेगी लाइफ, आप दूसरों के साथ भी अच्छे से भलाई करोगे और खुद के साथ भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ये लोगों की कमी है। करीब 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर चाहिए, तो इंडिया में 10 लाख डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है, एक सर्वे के हिसाब से। तो डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बहुत सारे हैं। आपको काबिल डॉक्टर बनना है, कि जनरल फिजिशियन की कमी नहीं है, काबिल डॉक्टर की कमी है, स्मार्ट माइंड्स की कमी है। वो हर कोई बन सकता है, लेकिन मेहनत भी उतनी करनी पड़ती। तो ये पूरा मैप है। पहले आपकी 10वीं हो जानी चाहिए, 11वीं 12वीं में आप एनसीईआरटी की पढ़ाई करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नीट में एनसीईआरटी की पढ़ाई एकदम जम के पढ़ाई करो, एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल जाएगा नीट में अच्छे मार्क्स आने पर। और यहाँ पे गवर्नमेंट में आप गए तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट में अगर आपका अच्छा नंबर आया तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। और पहले ईयर में आपकी इंटर्नशिप होती है, मतलब कि 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, पहले ईयर की नहीं, 5 साल की पूरी आपको ज़बरदस्त पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपको पढ़ाई तो करनी है।